जीवित पुत्री का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु व खुशहाली की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत बहुत कठिन होता है। जितिया व्रत 2023 में कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत नहाय खाए के साथ 5 अक्टूबर को शुरू होगा। फिर 6 अक्टूबर को 2023 शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत 2023 शुभ मुहूर्त कब है? अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 पर प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जीवित पुत्री का व्रत पूजन मुहूर्त। जितिया व्रत के दिन सुबह के समय पूजन के शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से 7:45 तक रहेगा। इसके अलावा दूसरा पूजन मुहूर्त सुबह 7:45 से सुबह 9:13 तक रहेगा। इसके बाद शाम के समय 4:34 से 6:02 तक पूजन किया जाएगा। जितिया व्रत का पारण। इस व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 8:10 के बाद होगा। जितिया व्रत से जुड़ी मान्यताएं। जितिया व्रत के पारण में महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती है। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती है। जितिया व्रत की पूजा के दौरान सरसों का तेल और चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। जीवित पुत्री का व्रत को रखने से पहले कुछ जगहों पर महिलाएं गेहूं के आटे की रोटियां खाने की बजाय मरुआ के आटे की रोटियां भी खाती हैं। इस परंपरा के पीछे यह कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा सदियों से होता आ रहा है। इस व्रत से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। सनातन धर्म में पूजा पाठ में मांसाहार का सेवन वर्जित माना जाता है, लेकिन इस व्रत की शुरुआत बिहार में कई जगहों पर मछली खाकर की जाती है। कहते हैं कि इस परंपरा के पीछे जीवित पुत्री का व्रत की कथा में वर्णित चील और सियार का होना है। जीवित पुत्री का व्रत का संबंध महाभारत काल से है। जितिया व्रत के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुशा से बनी जीवित वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप चावल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा करती है। इसके साथ ही व्रत में गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। पूजा करते हुए उनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा में जीवित पुत्री का व्रत कथा जरूर सुनते हैं। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता के मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसके हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वो पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान वासुदेव ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा।